नमस्कार। ऑब्जर्वेशंस विद एक्सपीरियंस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र असीम सक्सेना। शिक्षा हमारे जीवन का एक मुख्य आधार है, बहुत आवश्यक है। शिक्षा पर बल दिया जाता है। पहले नारी शिक्षा नहीं थी, नारी शिक्षा को भी बल दिया जाता है क्योंकि शिक्षा बहुत आवश्यक चीज़ है। और शिक्षित होने का मात्र मतलब ये नहीं कि आपने एग्ज़ाम पास कर लिया, डिग्री ले ली और अपने आप को एक पर्टिकुलर डिग्री से जोड़ दिया कि हम ये हो गए। शिक्षा का लाभ तब होता है जब हम उस शिक्षा से ग्रहण की हुई शिक्षा को अपने जीवन में लागू करें। अब इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक लड़का था, उसने बड़ी अच्छी शिक्षा ग्रहण की और एक दूसरे शहर में एक अच्छी जॉब पे लग गया। उसके माता पिता दूसरे शहर में थे। एक बार उन्होंने आने का मन बनाया, उन्होंने लड़के को चिट्ठी लिखी कि हमने इस ट्रेन से रिजर्वेशन करवाया है, ट्रेन इस समय सवेरे प्लेटफार्म पर आएगी, हमको लेने के लिए आ जाना। वो चिट्ठी बेटे के पास पहुंच गई। उस लड़के ने देखा, अरे माता पिता की चिट्ठी आई है, कितनी श्रद्धेय है। उसने उसको फ्रेम कराया, दीवार पर टांग दिया और डेली उस पर अगरबत्ती करने लगा। शिक्षा तो थी ना, श्रद्धा है, माता पिता का स्वागत करना है, अभिवादन करना है, उनको श्रद्धा सुमन चढ़ाना है। तो वो डेली अगरबत्ती चढ़ा के उस पर घुमाने लगा। माता पिता की ट्रेन आई, प्लेटफार्म में बैठे रहे, वेट करते रहे और ये तो अगरबत्ती घुमा रहा है, शिक्षा है ना, तो अगरबत्ती घुमा रहा है। इत्तफाकन, अब कुदरत का खेल है, कोई व्यक्ति वहां पहुंच गया स्टेशन पे कि भाई आप लोग बड़े देर से बैठे हुए हैं, सुबह के बैठे हुए हैं, दोपहर होने आई है, आप किसका वेट कर रहे हैं? उन्होंने बताया हम अपने बेटे का वेट कर रहे हैं। वो कहाँ रहता है? तो उनके पास एड्रेस तो था। उन्होंने बताया ये एड्रेस है। हमने उसको चिट्ठी लिखी थी, लगता है उसको चिट्ठी मिली नहीं, तो अब हम शाम का टिकट करा लेंगे, हम वापस चले जाएंगे। तो नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, कुछ शरीफ लोग भी होते हैं। उन्होंने पहले तो उनको चाय नाश्ता कराया कि आप लोग चाय नाश्ता कीजिए, आप हमारे शहर में आए। और उसने रिक्शे वाले से बात करके उसको, रिक्शे वाले को बता दिया कि ये एड्रेस है, यहाँ तक पहुँचा के आ जा। शरीफ लोग भी होते हैं दुनिया में, सारे नालायक नहीं होते। रिक्शे वाला उनको लेके उनके घर पहुंच गया। बेटा घर में था। वो उस चिट्ठी के सामने हाथ जोड़े खड़ा था कि माता पिता की चिट्ठी आई, कितना आशीर्वाद आया। पिताजी अंदर पहुंचे, बेटा तू आया नहीं लेने के लिए? तो कहाँ आना था? बोले तो चिट्ठी नहीं पढ़ी नहीं? तो नहीं, आपकी चिट्ठी आई तो मैंने उसको पूजनीय मान के दीवार पे लगा दिया। बोले इसके अंदर जो लिखा था वो तो कर्म था, उस कर्म को कौन करेगा? किताबों के अंदर जो पढ़ाई की वो तो कर्म लिखा हुआ है, बताया गया कि किस काम को कैसे करना है। किताब पढ़ के भूल जाने का मतलब नहीं होता है। उसको अगर अपने जीवन में लागू नहीं किया गया तो शिक्षा का उपाय क्या है, लाभ क्या है उसका? वो तो फिर बेकार हो गई ना, फिर तो पढ़ा पढ़ा हुआ अनपढ़ हो गया। भाई आपको बताया जा रहा है कि हम इस तारीख को आ रहे हैं और हमको लेने के लिए आ जाओ, इसके बाद की ड्यूटी तुम्हारी है, हमने तो तुमको इन्फॉर्म कर दिया। शिक्षा की जो किताबें हैं वो इन्फॉर्म करती हैं आगे आने वाले जीवन की चुनौतियों से निपटने के लिए कि कैसे निपटना है, वो तरीके बताए गए हैं। निपटना तो खुद को तुमको है। अगर तुम चिट्ठी के ऊपर अगरबत्ती धुआं लगाते रहोगे, माला पहनाते रहोगे, तो उससे फिर लाभ क्या हुआ? अभी बात क्लियर नहीं हुई, अभी मैं इसको और क्लियर करता हूँ। किसी शहर में एक मंदिर था। मंदिर के जो मेन गेट था, जहाँ से मूर्तियाँ रखी होती थी, जहाँ से पब्लिक का एंट्री पॉइंट था, वहाँ पे एक बोर्ड पे लिखा हुआ था कि कृपया जूते उतार कर अंदर जाएं। वहाँ एक अधिकारी की ड्यूटी लग गई। जिस बंदे को बिठाया गया एक अधिकार के साथ कि बिना जूते उतारे अंदर कोई नहीं जाएगा, ये ध्यान रखना। वो बैठ गया। लोग आते थे, जूते उतारते थे, हाथ धोते थे, अंदर जाते थे। वो वहीं पे खड़ा होकर सबको देखता था। जो जूते उतारता था वो जाता था। एक व्यक्ति नंगे पैर आ रहा था, उसने उसको रोक दिया। ना, बोले भाई साहब मैंने जूते नहीं पहने हुए हैं। बोला नहीं, यहाँ लिखा हुआ है कि पहले जूते उतारो फिर अंदर जाओ। बोले मैंने जूते पहने ही नहीं है। बोले इसका मतलब क्या होता है? आपने पहले यहाँ जूते उतारने होंगे, उसके बाद ही आप अंदर जा सकते हो। बोला अरे मैंने जूते नहीं पहने तो मैं क्या उतार दूं?
बोले नहीं, आप पहले घर जाओ, जूते पहनो, यहाँ वापस आओ, जूते उतारो, फिर अंदर जाओगे। ये भी शिक्षा का नतीजा है। लकीर के फकीर, हम बात नहीं सुनेंगे, जो लिखा है उसी को मानेंगे, दिमाग अप्लाई नहीं करेंगे, तो यही परिणाम निकलेंगे। अननेसेसरी डिस्प्यूट होगा, बहस होगी, जिसको समझना है वो समझने को तैयार नहीं है। एक एग्जांपल मैं और देता हूँ। एक किसी जगह पे बाढ़ आ रही थी, बारिश हो रही थी। एक व्यक्ति अपने घर की छत पे खड़ा हुआ था, चारों तरफ पानी था, फंसा हुआ था। एक नाव वाला आया, बोला बाबूजी आ जाओ, मैं बाहर निकाल दूंगा। बोला ना, तुम्हारे पे भरोसा नहीं है, तू तो डुबो देगा, मेरे को तो भगवान पे भरोसा है, भगवान मेरी रक्षा करेंगे। वो चला गया। थोड़ी देर में दूसरी बोट आई। बोला अरे यार पागल हो रहा है, मर जाएगा, आ जा गाड़ी में बैठ जा, निकल लेंगे। बोला ना, तुम्हारे को भरोसा नहीं है, तुम आगे जाकर डुबो दो, तो मेरे को तो भगवान पे भरोसा है, भगवान बचाएंगे। पानी इतना आ गया गले तक। हेलीकॉप्टर वाले आए, उन्होंने रस्सी फेंकी। बोले रस्सी पकड़ के ऊपर आ जा, तो डूब जाएगा। बोला ना, तेरे पे भरोसा नहीं है, तेरी रस्सी टूट गई तो, तेरा हेलीकॉप्टर गिर गया तो। हुआ क्या, पानी सिर से ऊपर चला गया, मर गया। भगवान के पास पहुंचा, भगवान से बोला कि भगवान मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत आपके ऊपर भरोसा करता हूँ, और आपने मेरे को मरने दिया। बोले भैया 2 बार नाव और हेलीकॉप्टर किसने भेजा? तू क्या चाहता है, क्या हो? तो लकीर का फकीर ही रहेगा। अरे तेरे को इशारे मिल रहे हैं काम करने के लिए, कर्म तो तेने करना है, कर्म नहीं करेगा तो क्या होगा? इन सब बातों में निचोड़ ये होता है कि कई बार व्हाट्सएप के ऊपर हम मैसेज देते हैं कि ये करो, लोग उस पर लाइक मार देते हैं कि हाँ वेरी गुड, आई अप्रिशिएट, आई फॉलो। होता कुछ नहीं है। तो ऐसे मैसेजेस का क्या लाभ? मैं वही कह रहा हूँ जो आप लोग समझ रहे हैं। कुछ खास लोगों के लिए मैंने बोला है। अगर मैसेज के ऊपर खाली लाइक ही करना है तो मैसेज लिखने का फायदा क्या है? ये तो वैसे ही हो गया कि पिताजी ने चिट्ठी भेजी कि हम आ रहे हैं, और वो भाई साहब उस पर अगरबत्ती दिखा रहे हैं। अरे जाना भी तो पड़ेगा, काम करना भी तो पड़ेगा। ऐसे मैसेज के ऊपर लाइक करने का या खाली लिख देने का कि आई अप्रिशिएट, आई ओबे, आई लाइक, इसका कोई लाभ नहीं है अगर उस पर एक्ट ना किया जाए, कर्म ना किया जाए। बहुत आवश्यक है। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।